गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी और इसमें भी संविधान की प्रस्तावना। देखना है प्रस्तावना पर आज हमारी थर्ड वीडियो होगी, तीसरी। इससे पहले दो वीडियोस बता चुके, उसमें काफ़ी संभावित क्वेश्चंस थे। तो प्रस्तावना के लगभग जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए, उसका हमने एक पेपर सेट तैयार किया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? सब अंगीकृत। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 एंड डी ऑप्शन 31 ऑफ दिसंबर इन 1949। तो अंगीकार का मतलब ये हुआ कि जब हमारा संविधान लिखा गया था, देखना जो संविधान हमारा लिखा गया उसके लिए एक डेट थी 26 नवंबर सन 1949। इस डेट में क्या हुआ था? संविधान को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। एक तो अंगीकृत या अंगीकार, या फिर स्वीकार भी आ जाएगा वर्ड, स्वीकार किया गया, या फिर संविधान को लिखा गया, लिखा गया या अपनाया गया, अपनाया गया। ये सब वर्डिंग हो सकती है ऐसे। और इस डेट को क्या कहा जाएगा? मिथि मास से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी आंसर 26 नवंबर सन 1949। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू किया गया? इसमें क्या है वर्डिंग? लागू होना। देखना आरआरबी 2004, 5 और 6 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1949। इसमें लागू वर्ड आया था, तो लागू होने की जो डेट थी 1950 में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आंसर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। या तो लागू होना या पूर्ण रूप से लागू होना। इस डेट के लिए केवल एक वर्डिंग होगी, लागू होना, इम्प्लीमेंटेड करना। बाकी सभी के लिए 26 नवंबर 1949, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था। एक बार रिपीट देख लेते हैं पहला भी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष भारत के प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये किस वर्ष बना था? 1947 में, 1951, सी ऑप्शन 1935 एंड डी 1950। तो गणतंत्र जब राज्य बना, जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या बना? हमारा ये संपूर्ण संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं? जिस देश का शासनाध्यक्ष अनुवांशिक नहीं होता। अनुवांशिक, यहाँ का जो राजा होगा यानी कि शासक, रूलर, अनुवांशिक या वंशानुगत? वंशानुगत। अनुवांशिक या वंशानुगत नहीं होता। जब ये नहीं होंगे तो तब ये गणतंत्र होगा, और भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है प्रस्तावना या उद्देशिका में? तो संशोधन एक ही बार हुआ है, वो पढ़ा जाएगा उसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। तो संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन से 3 शब्द थे, अभी उन पर चर्चा करते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले, कि 3 बार संशोधन, 2 बार संशोधन, 1 बार, या फिर संशोधन नहीं किया गया। तो संविधान अब तक एक ही बार संविधान संशोधन किया है। कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। सो आंसर इज सी। इसमें 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? एक तो समाजवादी, समाजवादी, और एक इसमें जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये जोड़ा गया। एंड नंबर 3 इसमें आ जाएगा अखंडता वर्ड जोड़ा, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, सेकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं 1951, बी ऑप्शन 1971, सी ऑप्शन 1976 एंड डी 1984। इसका सी आंसर ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी आपको बताया कि उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा हो जाएगा अखंडता। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक
उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती। ये क्या ना, उपलब्ध लिखी, ये उपबंध होगा वर्ड, उपबंध, प्रोविजन यानी क्या। इसमें ऑप्शन है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन पूजा की समानता। इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है प्रेम्बल, इसमें धार्मिक पूजा की समानता इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा डी, क्योंकि हमें बताना कि जो इसमें उल्लिखित नहीं है। आंसर निगेटिव इंप्रेशन का दिया है, तो आंसर इज डी। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन है 2006 में, तो आप इन्हें क्वेश्चन को नोट करते रहिए साथ साथ, और फिर इसका रिवीजन टाइम पर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो जो उद्देशिका में परिवर्तन हुए थे, एसएससी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 एंड 44th यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 में। तो ये कब हुआ था, सी आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में ये संशोधन किया गया था। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। मतलब ये कहाँ पर दिया गया है, किस भाग में दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्यों में, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या डी आंसर इसमें मौलिक अधिकारों में। तो किस में आ जाएगा, संप्रभुता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में अधिनियमित आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है पंथनिरपेक्ष, बी ऑप्शन प्रजातंत्र, सी ऑप्शन समाजवाद एंड डी गणतंत्र। तो क्या आ जाएगा इसका, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का जो अधिकार है हमें मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार हुआ है संशोधन, 2015 पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए आप। तो 41वां, या जाएगा 42वां, 43वां एंड नंबर 4 है 44वां संविधान संशोधन। तो 42वां कब हुआ था, इन 1976, 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जब 3 शब्दों को जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। देखना ज्यादातर जो प्रस्तावना का भाग रहा है ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित रहा है। तो ए आंसर है रूस की क्रांति, बी आंसर अमेरिकी क्रांति, सी फ्रांस की क्रांति एंड डी चीन की क्रांति। चीन की क्रांति से कुछ लिया ही नहीं गया, इससे कोई प्रावधान या उपबंध नहीं जोड़े गए, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये कहाँ पर घोषणा की गई है, प्रस्तावना में घोषणा की गई। ए इसमें मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड डी संविधान की 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची। तो ये किस में आ जाएगा, परिम्बल या उद्देशिका में जोड़े गए थे। सो आंसर इज बी। तो इसी में धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष की बात कही गई है। धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग होता है कि हमारे देश में कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है, या फिर ये कहिए कि सभी धर्मों को बराबर का स्वीकार किया गया है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 13, स्क्रीन पर देखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की सही क्रम का उल्लेख है। तो न्याय कितने प्रकार के बताए गए, 3 प्रकार के, स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, समानता इसमें 2 प्रकार की, और ये 1 प्रकार का। इसमें ऑप्शन है 3, 5, 2, 1। तो यही सही ऑप्शन लगता है, 1, 3, 5, 2। इसका मीनिंग क्या हुआ, इससे पहले वर्डिंग क्या है, कितने प्रकार के न्याय। तो न्याय कितने हैं, सॉरी, न्याय 3 प्रकार के, 5 प्रकार की क्या हो जाएंगे, इसमें स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार के इसमें समानता है, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। डी ऑप्शन ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, समानता है 2 प्रकार की, और भारत की भावना 1। कहते हैं ना शुरू में स्टार्टिंग में हम भारत के लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? तो राष्ट्रपति, दूसरा भारत के लोग, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय एंड डी आंसर है सरकार। तो चूंकि प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग है वो हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान की प्रस्तावना इसे लागू किया जा सकता है नहीं, तो ऑफ कोर्स इसको विधिक स्वरूप ही होगा कि लागू नहीं किया जा सकता। यह आ जाएगा इसमें बी आंसर। नंबर 16, 16वां क्वेश्चन है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो एक प्रोफेसर मुंशी हुए हैं, मुंशी ने राजनीतिक कुंडली किसको कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को। इसमें ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर जी, दूसरा है A.N. पालकीवाला, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और एक आ जाएगा ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने तो संविधान की आत्मा कहा था, तो ये क्या आ जाएगा? K.M. मुंशी, K.M. कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो इन्होंने क्या कहा था? ये राजनीतिक कुंडली संविधान की प्रस्तावना का, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना कथन जो सही नहीं है। एनडीए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। समाजवादी और परनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल ये सही बात है, हमें बताना जो नहीं है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य उल्लिखित है। तीसरा उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, और डी आंसर है गणतंत्र का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो इसमें दिया है कि उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय, क्या इसको लेकर न्यायालय में कोई मतभेद किया जा सकता है? तो इसमें यही आंसर इसका नहीं होगा, यानी कि आंसर इज सी। इसमें कहा न्यायालय में परिवर्तनीय, जबकि ये परिवर्तनीय नहीं है, तो गलत यही दिया हुआ है। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन थे 17, इसमें एक क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें जो प्रस्तावना की हमारी 3 वीडियोज हुई हैं, तो सभी संभावित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चंस थे वो सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और आगे जो हमारा भाग होगा उसमें नागरिकता पर और बात के राज्यों पर बनाएंगे चैप्टर वाइज जो हम क्वेश्चन है, ऐसे ही कलेक्शन हमने तैयार किया हुआ है। इसकी हर रोज हम वीडियो लाते रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और इनका मोर देन मोर जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ऐसे नोट करने का कोई आपको लाभ नहीं होगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।